झारखंड में योजना खर्च की स्थिति अब अच्छी नहीं है और इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार से ओर से राशि का समय से नहीं मिलना भी बताया जा रहा है। वर्ष 2024 से 25 में केंद्र सरकार से झारखंड को 16,964 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक 5,720 करोड़ रुपए ही राज्य सरकार को मिली है। यह राशि केंद्रीय सहायता बजट मद का तकरीबन 33.60% है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखा है, पहले भी सरकारें अलग थी, केंद्र में राज्य में सरकारें अलग होती हैं, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारा हिस्सेदारी है, जो हमारी जो हमारा हक है, अधिकार है, उसमें कोई कटौती नहीं होता है। ये पहली बार पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा कि दलगत भावना के तहत कि हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी सरकार है, तो वहां पैसे मत दो, वहां केंद्रीय सहायता रोक दो। सबसे ज्यादा खनिज संपदा से भरपूर हमारा राज्य, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला हमारा राज्य, और हमारे राज्य के अधिकारों में ही कटौती, ये कौन सी मानसिकता है? ये रुग्ण मानसिकता वाले लोग हैं और झारखंड का विकास को कुंद करने वाले लोग हैं। देखिए, केंद्र सरकार सभी राज्यों को यथासंभव जो भी सहायता होती है वो सब पहुंचाती है, लेकिन केंद्र सरकार के पैसे का राज्य सरकारों को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यानी आप अगर प्रधानमंत्री आवास देखें तो उसमें 60-40 का रेशियो चलता है। 60% केंद्र का अनुदान रहता है, 40% राज्य सरकार लगाती है। तो अगर आप केंद्र सरकार के पैसे का यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे, बताएंगे नहीं कि किस तरीके से खर्च हुआ है, तो इस राशि पर ग्रहण लगेगा ही, क्योंकि इस राज्य में घपले घोटाले की इतनी लंबी श्रृंखला है। मनरेगा घोटाला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, तो इन तमाम जो भी केंद्र की राशि आती है, राज्य सरकार को क्या दिक्कत है एक यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने में कि भाई जो हमने पैसा भेजा आपने कहाँ खर्च किया, किस मद में खर्च किया, उसका आप लेखा जोखा भेजें। लेकिन राज्य सरकार उससे भी कतराती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।